क्या इतना बड़ा संवाद चला, गार्गी की कथा हम लोग सुनते हैं कि माते प्राक्षी गार्गी मूढ़ते विपत्ति क्षति, जब ये वर्णन आता है तो क्या बिना शिक्षित हुए उन्होंने पढ़ लिया? हम मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ सुनते हैं, जब उनकी पत्नी सामने आई और कहा भी क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां, रण रंग सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां, बोलो नर से नारिया किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ शास्त्रार्थ में वे भारती के सम हुई। सभी मित्रों को नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य सनातन पर। और आज पहली बार बहन आयुषी जी का भी बहुत बहुत स्वागत है सत्य सनातन पर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते बहन जी, जो कुछ भी अभी तक हुआ है, जो कि मतलब यह तो एक आम प्रक्रिया है सत्य सनातन की के युवाओं का जब भी जिस विषय में भी कोई बात आती है तो हम उसको रखने का प्रयास करते हैं और उसके पीछे की जो भी बातें होती हैं हम सत्य सनातन से रखते ही हैं। लेकिन एक धारणा ये बन गई है इस मुहिम को देखते हुए, जिस प्रकार से युवाओं ने इसमें सहयोग अपना प्रदान किया है, क्योंकि हमारा तो सिर्फ कार्य होता है यहाँ से अपनी बात को रखने का और कहने का। यदि वो बात युवाओं के हृदय तक ना पहुंचती तो वो उसको भला लोगों तक शेयर ही क्यों करते और वो इतनी बड़ी क्रांति ही क्यों बनाते। लेकिन इसमें कुछ लोगों को ये लगने लग गया है कि इसके पीछे अंकुरारी का कोई गैंग है, कोई गिरोह है। तो मैं उनको भी स्पष्ट कर दूं कि ये देखिए, यही वो गिरोह है मेरा, यही वो गैंग है जिसके लिए आप बार-बार कह रहे हैं कि इनका गिरोह है और वो सब लोग फेसबुक आदि पर लगे हुए हैं। ये मेरी बहन आयुषी जी हैं और केवल जब हम प्रो सीएए एक रैली, एक मार्च कर रहे थे जंतर-मंतर पर, जब हम बाहर निकल गए तब मैंने आपको पहली बार देखा था और सिर्फ वो मार्च करने के बाद हम अपने-अपने घर को चले गए थे। तो ऐसा तो हमारा गिरोह है, देखिए ऐसा तो गैंग है कि हमारी आपस में बातचीत तक नहीं होती और मुझे आपका वीडियो कहीं फेसबुक से डाउनलोड करके चिपकाना पड़ता है। तो आज पहली बार आपसे आमने-सामने बैठ कर के बात हो रही है। इसमें भी मैं बहुत मतलब जो कुछ आपने अभी तक फेसबुक पर जो भी कुछ क्रांति की है, उसके लिए बहुत-बहुत हृदय से पूरा सत्य सनातन परिवार आपका भी धन्यवाद करता है। भैया, पहली बात धन्यवाद की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि समाज का कार्य किसी एक का नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग का है। और दूसरी बात, ये गैंग की बात नहीं है। आप सोचिए, आपने एक वीडियो बनाई और पूरे में क्रांति आ गई। उसका कारण ये था कि लोग इस बात से त्रस्त थे, लेकिन ये सोच रहे थे कि आवाज कौन उठाए, और जब वो आवाज उठी तो लोगों ने उसको बल दिया। हमारा कोई षड्यंत्र नहीं है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, कई लोग, मैंने कमेंट भी पढ़े, आपने वीडियो डाली मेरी तो मैंने नीचे कमेंट पढ़े कि इन लोगों की तो राजनीति है, इन लोग। हमको कोई कथा नहीं करनी, हमको कभी भी भागवत कथा नहीं करेंगे। हमको समस्या नहीं है भागवत करने से। हमको केवल ये कहना है कि व्यास पीठ जो होती है वो सनातन धर्म के लिए ही होती है। और उस पर बैठकर राम जी की चर्चा कीजिए, कृष्ण जी की चर्चा कीजिए, अन्य सभी चर्चाएं कीजिए, सनातन की चर्चा कीजिए, मुख्यतः ये कहना है। हमको और कोई समस्या नहीं है। हमको कभी भी आप व्यास गद्दी पे विराजमान नहीं देखेंगे, हमको कथा नहीं करनी है। बिल्कुल। तो और इसी विषय में ही मैं भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये सारे के सारे जो जितनी बातें हैं वो मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, अच्छे लगते हैं तो लाइक्स भी करता हूँ और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं तो उनके जवाब भी देने का प्रयास करता हूँ मैं। मतलब ये नहीं कि बस एक बार कंटेंट बनाया और छोड़ दिया। इसमें एक बात ये भी आई है कि क्या सत्य सनातन अपनी ओर से अपने जो बुजुर्ग हैं उनके अपमान के लिए प्रेरित कर रहा है? क्या वो जो लोग जिन्होंने 30-30, 40-40 साल जो देश को दिए या फिर धर्म को दिए या कथाओं को दिए हैं या हिंदू धर्म को दिए हैं, क्या उनके अपमान की बात करता है? तो मैं उसके विषय में बता दूं कि उन सब के लिए हमारे हृदय में बहुत-बहुत सम्मान है, बहुत भावना है। और पिछले दिनों जब यति स्वामी जी के खिलाफ भी, जब पिछले दिनों आचार्य अग्निव्रत नैष्ठिक जी के खिलाफ भी कुछ युवाओं ने बात की थी, जब पंडित महेंद्रपाल आर्य जी के विषय में भी कई बार ऐसी बातें हुई हैं, तो हमने इसी बात का हवाला भी दिया है कि वो क्योंकि आयु में हमसे बहुत बड़े हैं और उनका एक्सपीरियंस हमारी उम्र से भी बहुत बड़ा है, इसलिए हम उसके विषय में कुछ नहीं बोल सकते। और बहन जी, मैं कुछ और भी कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें लोगों ने कहा कि आप हिंदू धर्म को इस तरीके से तोड़ देंगे, तो क्षमा चाहता हूं कि अगर किसी को ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो सबसे प्रिय होते हैं लोग, हम उनके सामने शिकायत रखते हैं।
और जी, मैं तो सच बताऊं कि अपने जो मेरे दादा थे, अब तो उनका देहांत हो चुका है। तो मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में उनकी उनकी जो बात अच्छी नहीं लगती थी, उनके मुँह पर ही कहता था। तो जी, और अपने माता-पिता से मैं कभी नहीं कह पाया इस बात को कि आपकी ये बात बुरी लगी या कुछ भी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेरे दादा के प्रति ज़्यादा प्रेम था और उनसे मैं स्पष्ट होकर के वो बातें कह भी देता था। तो जी, कुछ विषयों पर जो हमारा विरोध था, सिर्फ़ उन्हीं विषयों तक है, किसी से हमारा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है भई। और क्योंकि हम उनको सुनते आए हैं, उनको हम जी, सुनते रहना चाहते हैं और जो कुछ विकृतियाँ थी उसके खिलाफ सिर्फ़ देखिए शुरुआत में हमने कहा सिर्फ़ ये बात, लेकिन बहन जी जी, उस बात को युवाओं ने 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख लोगों तक यदि पहुँचाया है, तो यह हाँ सबके जी, हृदय की बात है और जी, इसको विरोध के रूप में नहीं, बल्कि इसको परिवर्तन के रूप में लेना चाहिए कि यह कोई अकेले व्यक्ति की आवाज़ नहीं है। यह तो आजकल के जनसामान्य और युवाओं के मन की बात है। सहृदय आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि यह परिवर्तन हमें करना चाहिए। हमारे बच्चों को ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम भला ऐसा जी, क्यों करें? तो जी, ना हम हिंदू समाज को तोड़ना चाहते हैं, ना हम जी, किसी का अपमान करना चाहते हैं क्योंकि उन लोगों का जो गौरव है, उन लोगों का जो कार्य है, वो हमारी आयु से भी ज़्यादा है। सही बात। और बिल्कुल और हम ये जो हमारे पॉइंट्स थे सिर्फ़ हमने उनको क्लियर किया है कि ये हमारे डाउट्स हैं, इनको क्लियर कीजिए। इवन बहन जी मैं बस एक बात और कहना चाहूँगा कि देखिए जहाँ तक रही थी अन्य कथावाचकों की बातें, तो वहाँ आयु में शायद मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मैं उनसे आयु में बड़ा हूँ। लेकिन जब मुरारी बापू जी का ज़िक्र आया और यह बात मुझे 7 तारीख से लगातार सत्य सनातन पर मेल आ रहे थे, मैसेजेस जी, आ रहे थे, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे कि जी, आप सबके विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन आप बापू के विषय में बात नहीं कर रहे हैं, जबकि बापू ने ज़्यादा बोला है। तो बहन जी जी, 7 तारीख से लेकर के लगातार 20 तारीख तक मतलब 13-14 दिन तक लगातार मेरे पास फ़ोन कॉल आते रहे। लेकिन मैं कुछ ऐसे व्यक्ति से बात कर सकूँ जिन तक मेरी पहुँच भी हो और जो जी, जी, स्पष्ट रूप से बता सके आयु जिनकी बड़ी हो। जी, इसलिए जी, मैंने यति स्वामी जी को इसके लिए चुना वो मिल भी पाए उस टाइम पर, उपलब्ध हो पाए, इसलिए मैंने जी, उनके विचारों को रखा। उनके विषय में मैंने अपने विचार नहीं रखे क्योंकि मेरी एक मर्यादा है। जी, भले जी, ही सत्य सनातन जो है वो युवाओं की एसेट है, वो उनकी अपनी उनका अपना धन है और वो अपनी जो बात कहना चाहते हैं, वो कह सकते हैं इसके माध्यम से। हम तो बहन जी एक निमित्त मात्र हैं। लेकिन जी, इस विषय में हम निमित्त भी नहीं बने कि क्योंकि उनकी आयु, उनका एक्सपीरियंस, उनका कार्य बहुत बड़ा है। इसलिए फिर जी, हमने एक जो अन्य सन्यासी हैं उनको लिया और उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि बेटा देखो ये मेरे विचार हैं और क्योंकि अपने विचार रखने के लिए हर कोई स्वतंत्र है और मैं स्वयं मुरारी बापू को काफ़ी सुना हूँ, जी, इसलिए जब जी, मुझे थोड़ा अलग लगा तो मुझे कहना पड़ रहा है। तो अंत में बस यही मैं बताना चाहता हूँ इस पूरी बात के कि हम किसी का अपमान नहीं करना चाहते हैं। हम किसी जी, को धर्म में कोई विभाजन नहीं करना चाहते हैं। हमारा कोई गैंग नहीं है। यह तो युवाओं की अपनी एक शक्ति है बस। जी। इसमें भई किसी शंक जी, हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। जैसे कुछ लोग कह रहे जी, हैं कि हिंदू टूटेगा। आप ये बताइए घर में जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है, जैसे हमारे माता-पिता आपने उदाहरण दिया, दादाजी लोग, दादी जी लोग, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जी, होती हैं जब हम चाहते हैं कि ये परिवर्तित हो और हम कहते बिल्कुल। हैं पिताजी बाकी ठीक है लेकिन आप इस चीज़ को थोड़ा-सा ठीक कर लीजिए। जी, हम जी, जी, प्रेम जी। से क्यों कहते हैं, हम जाके पड़ोसी को तो नहीं कहते। पड़ोसी नहीं, चाहे चोरी करे, डकैती डाले, हम नहीं कहते क्योंकि बिल्कुल। पड़ोसी से हमको अपनत्व का एहसास नहीं होता। जी, जो हमारे परिवार का हिस्सा है, जिसको हम देख रहे हैं, जो समाज को दिशा दे रहा है, अगर हमको उससे कोई समस्या होती है तो हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपने जो जीवन में किया जितना कार्य शायद हमारी क्षमता में नहीं है। हम बिल विनम्रता से इसको स्वीकार करते हैं। मुरारी बिल बापू ने जो राम कथा की दुंदुभी बजाई हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा ये कहना है जो भीड़ वहाँ बैठी है, हमारी हुँ, पीड़ा क्या है, ये आवाज़ क्यों उठी? और ये गैंग-वैंग जो चला रही है षड्यंत्र ऐसा कुछ नहीं। केवल जी, ये था ये पीड़ा हुई कि इतनी बड़ी भीड़ आई है और वो हुँ, भीड़ जो आई है वो अल्लाह कथा को नहीं राम कथा को सुनने आई है। अगर जी, आपको अल्लाह कथा करना है, अली मौला गाना है तो आप एक अलग कथा कर लीजिए। अगर बिल्कुल। राम कथा को सुनने आई है, मैं उदाहरण देख रही थी भैया त्याग का, बलिदान का और करुणा का उदाहरण दिया जा रहा था तो अन्य मतों को खोज करके लाया गया। तो मेरा हुँ, कहना ये है कि त्याग का राम जी से बड़ा उदाहरण इतिहास में है कौन?
बिल्कुल। बलिदान का राम जी से बड़ा उदाहरण है कौन? समर्पण का राम जी से बड़ा उदाहरण है कौन? उदारता का राम जी से बड़ा उदाहरण है कौन? हमारे जी, पास महापुरुषों की कमी नहीं है कि हमको जाकर के दूसरों के महापुरुष उधार लेने पड़े। इतनी बिल्कुल। प्राचीन संस्कृति, इतनी प्राचीन संस्कृति, और जो भीड़ वहां बैठी है भैया, वो बहुत भोली है। वो हुँ, उसको, आप ये बताइए, मैं घर में कोई गीत गुनगुनाऊं और मैं जब हुँ, गीत गुनगुनाऊंगी तो मेरे मन में वही घूमेगा, मेरे देश का क्या होगा, मेरे देश का क्या होगा, तो मेरे मन में एक चिंतन चल जाएगा। और जब हुँ, मुझे अली मौला, अली मौला, अली मौला, तो मेरे मन में वो भी जमेगा। तो पूरा बिल्कुल। दिन जब मुझे राम जी के गीत गाने थे, मैं उस समय अली मौला करने लग जाऊंगी, तो क्या ये उचित होगा? नहीं, हमारा मात्र इतना कहना है कि आप जी, कथा कीजिए, आपने जो कार्य किया वो अद्भुत है, जो आप कार्य कर रहे हैं वो अद्भुत है। लेकिन आपको जिस कथा को, राम कथा को लोग सुनने आए हैं, राम जी के बलिदान की, त्याग की, 14 वर्ष वनवास की कहानियां सुनाइए। अगर भैया एक पीड़ा जो हमारे अंदर है, ये आवाज क्यों उठी? अगर हमने राम जी के बलिदान की कहानी बताई होती, तो आज एक हुँ, भाई छोटी सी 2 इंच की जमीन के लिए भाई की हत्या नहीं कर देता। हमको बिल्कुल, ये बिल्कुल। पीड़ा है, इसलिए राम कथा सुनानी चाहिए। हमको कोई षड्यंत्र नहीं। बापूजी ने जो किया, हम स्वीकार करते हैं, बहुत ज्यादा किया। जो जी, चित्रलेखा जी कर रही हैं, वो बहुत आदरणीय है। हमारा उनसे व्यक्तिगत कोई द्वेष नहीं, क्योंकि हमको उनसे टक्कर थोड़ा ही ना लेनी है, हमको कथा थोड़ा बिल्कुल, ही ना बिल्कुल। करना है कि हमारा मार्केट जी। डाउन हो गया तो अपना मार्केट बढ़ाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। हमारी जी, पीड़ा बस ये है कि सत्य सनातन धर्म सब तक पहुंचना चाहिए। लोगों के हृदय में राम जी के प्रति आस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में राम जी को बिठाते बिठाते वामपंथियों का षड्यंत्र चला कि रावण को महंत बनाने लगे। आप ये हाँ, बताइए, जब धर्म के आधार पे धर्म को हटा देंगे और अधर्म को लोग मानने लग जाएंगे, और जिनको धर्म बताना था वो मौन रहेंगे, तो अधर्म की स्थापना होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक यस, झूठ को 100 बार कहा जाए वो सत्य हो जाता है। हमारी इस पीड़ा को समझिए। आज आप अली मौला गा रहे हैं, ये पूरी परंपरा बन गई। पहले हमने कभी अली मौला नहीं सुना। हम छोटे थे, हुँ, हम भजनोपदेशकों को सुनने जाते थे, हमको वीर भगत सिंह की कहानियां सुनाई जाती थी, तो हम योद्धा बनने का मन करता था, उनको आदर्श मानते थे। जब हमको अली मौला सुनाया जाएगा और जिनका चरित्र सुना रहे हैं, अगर उनका अनुकरण करने लगे तो देश का नाश हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, नाम बिल्कुल। नहीं ले रही, जिनका अनुकरण करने को कहा जा रहा है, फलाने महान है, ये महान है, जिनका गुणगान कर रहे हैं, अगर देश उनके आचरण पे आ जाए तो सीरिया वाली स्थिति होते देर नहीं लगेगी। इसलिए बिल्कुल, केवल इतना कहना है कि अपने आदर्शों को अपनाइए, अपने महापुरुषों को छोड़ के। हमारे पास, इस भारत भूमि के पास, इस सनातन के पास आदर्शों की कमी नहीं है कि पड़ोसी को जाकर के हमको बोलना पड़े कि पड़ोसी तू आजा, हम तेरा उधार लेने आ रहे हैं। अरे, बिल्कुल, 1000 साल 2000 साल पहले आए हुए लोग हमको दिशा निर्देश थोड़ा ही ना देंगे। हम 1 अरब बिल्कुल। 96 करोड़ वाले लोग हैं। बस इतना सा कहना। अच्छा बहन जी अभी तो ख़ैर काफ़ी लंबी चर्चा इस विषय में हम करेंगे। जी, इसमें जो एक और भी चीज़ आई थी कि कुछ लोगों ने मुझे भी बताया कि क्योंकि ये सारी की सारी वीडियोज़ उस समय की हैं जब राम जन्मभूमि के लिए समझौते के जो प्रयास थे वो चल रहे थे और जी, उस समय पर ये किया गया था। तो जी, मैं इसमें एक और चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है और इतनी मेरी उम्र नहीं है क्योंकि जिस टाइम पर ये बाबरी का जो ढाँचा गिराया गया था, उस टाइम पर तो हम बहुत छोटे थे। जी, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे खुद के परिवार के 2 लोग इसमें गए थे जिन्होंने कार सेवा दी थी और जी, धर्म के विषय में यदि हम बात कर रहे हैं और मंदिर के विषय में हम बात कर रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं आज भी कि खुदाई में वहाँ पर जो अवशेष मिले हैं, प्राप्त हुए हाँ, हैं, हाँ, हाँ, उनसे भी हमारा गौरव बहुत बड़ा है। लेकिन मैं जी, बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तो यह सिर्फ़ राम जन्मभूमि की बात हुई है, अभी कृष्ण जन्मभूमि है, अभी जो हमारा काशी विश्वनाथ है, ये भी बाकी है। तो जी, अगर उनको ये लगता है कि इस प्रकार की जो कार्य हैं, इस तरीके से करने से समझौता हो सकता है, तो आगे फिर से क्या फ़र्क पड़ता है वाली बातें वो कर सकते हैं। आगे फिर से डीजे पर अल्लाह मौला कर सकते हैं, तो करके देख लीजिए, बाकी तो भी हमें मंदिर लेने ही हैं। तो अगर अगर यह कोर्ट से फैसला हुआ है बहन जी, 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 समझौते से तो नहीं हो पाया। जी, यानी कि जी, जी, आपको पता लग गया कि जिन लोगों के सामने हम ये सारा का सारा तामझाम लेकर के और उनके विषय में गा रहे थे और हम अपने समाज को ही बल्कि एक तरीके से धोखा दे रहे थे, सनातन जी, का पैसा लेकर के और धोखा दे रहे थे अपने सनातन को और हम म्लेच्छों का गुणगान कर रहे थे, उससे तो कोई लाभ नहीं मिला। भैया, अगर फैसला मिला तो कोर्ट से मिला, तो हाँ जी, आगे तो कुछ मस्जिदें बची हुई हैं। आज फर्रुखाबाद की आज की खबर है, फर्रुखाबाद में आज ही शिव मंदिर का अवशेष में 2 मज़ारें बना दी गई हैं।
जी, जी, हाँ, मैंने भी तो वो वहां खबर। जाकर के अली मौला, वहां जाकर के क्या फ़र्क पड़ता है कीजिए, शायद हो सकता है मज़ारें हट जाएँ। काशी विश्वनाथ में जाकर के कीजिए, क्या पता वहां से मस्जिद हट जाए। आप मथुरा जाइए, वृंदावन जाइए, वहां पर इस तरीके की स्पीच दीजिए, क्या पता वहां से मस्जिद हट जाए। तो देखिए, आप कथावाचक हैं, बहुत अच्छा आपका कार्य है, लेकिन शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अनुभव हो गया होगा कि फ़र्क तो पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है। नहीं भैया, एक बात बताइए, अगर अली मौला गाने से हमको राम मंदिर मिल गया, हालाँकि मिला नहीं हाँ। है, आप जी, भी जी, जी। जानते हैं, आज भी लोगों को पीड़ा है, बार-बार खुलक के आता है कि अरे ये तो हमारा अधिकार, हमारा अधिकार। जी। अवशेष मिल रहे हैं, प्रमाण मिल रहे हैं, उसके बाद भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ अगर जी। अली मौला गाने से हमको राम मंदिर मिल जाता, तो मैं कहती हूँ अगर काशी विश्वनाथ और श्री कृष्ण जन्मभूमि मिल जाए, तो 100 करोड़ मिलके गाएँगे, एक बार करवाओ तो सही। करवाओ और तो सही आप। कितने दिन गाना है ये निश्चित कर दीजिए, हम भी गाएँगे। एक उदाहरण मैं आपको जी। दूँगी। हुँ। जो हमारे अंदर शायद मुझे लगता है एक-एक व्यक्ति को पीड़ा देगा और शायद वो जो ज्वाला है ना उसके कारण ये इतना बड़ा बवाल हुआ है, जो हमारे अंदर ज्वाला थी वो हुई क्यों? मैं भी हुँ। सुन रही थी कुछ दिन पहले इंटरव्यू में संबित पात्रा जी और शादाब नाम का एक, क्या कहूँ, एक व्यक्ति विराजमान था, व्यक्ति कहना हाँ पड़ेगा। जी। तो हुँ, एक हुँ। विराजमान था, तो जब शांति पाठ हुआ, आप हुँ। विचार कीजिए, वेद किसी के नहीं है, वेद सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, उसमें किसी मजहब मत की शिक्षा नहीं है। जी। अरे सबके लिए शिक्षाएं, इतनी सुंदर शिक्षाएं हैं। उसमें कहा गया देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, अमेरिका के राष्ट्रपति शांति पाठ करवा रहे हैं। तो जी। वही शांति पाठ जब बोला गया टीवी पे, तो शादाब ने कान में से ईयरफोन निकाल लिया। जी, शादाब देखा। कौन है? शादाब उनका धर्मगुरु नहीं है। हुँ। शादाब एक साधारण गली में घूमने वाला लड़का है। जी, जी, जो जी। हमारा हमारा शांति पाठ, क्या कहूँ, पूरे विश्व का शांति पाठ अमेरिका सुन रहा है, उस हुँ। शांति पाठ के मंत्र को नहीं सुन पाया। और जी। हमारे कथाकार, मतलब सनातन के गुरु, सनातन के शीर्ष पे बैठे व्यक्तित्व हमको अली जी। मौला सुना रहे हैं। आप अंतर समझ हुँ। जाइए, ये जो पीड़ा है ना, ये जन जन की पीड़ा है कि जब वो हमारा शांति पाठ, हमारा ही कहना पड़ेगा, जब भाई तुम हाँ, ईयरफोन निकाल लेते हो, जब बिल्कुल। शांति पाठ नहीं सुन सकता एक साधारण गली का छोकरा, तो हम लोग, हमारे गुरु अगर बैठ कर के अली मौला सुनाएंगे तो हम कैसे स्वीकार करें? एक बिल्कुल। तरफा प्रेम के कारण ही पाकिस्तान बना था। जी, एक तरफा बिल्कुल। प्रेम के कारण ही अफ़गानिस्तान बना। एक हुँ। तरफा प्रेम के कारण ही बांग्लादेश बना। एक तरफा प्रेम के कारण ही हिंदुस्तान टूटने की कगार पे है, रोज़ बयान आ रहे हैं। तो हमको बिल्कुल। पीड़ा ये है कि भाईचारा अगर इधर से भी निभाया जाए, तो हमको चारा नहीं समझा जाए, हमको भाई ही बिल्कुल। समझा जाए। उसके जी। बाद अगर भाईचारा निभाना है, तो हमको स्वीकार है। पहले आप उनसे अली, बस ये बात, अली मौला गा रहे थे। मैं कहती हूँ बापूजी मैं आपके साथ चलूँगी, चित्रलेखा बहन मैं आपके साथ चलूँगी। एक बार जब नमाज़ हो रही हो तो उनकी नमाज़ रुकवा के हमारी भागवत करवा दीजिए, मैं आपके साथ हूँ। बस। या किसी बिल्कुल, बिल्कुल, मस्जिद बिल्कुल। से आप करवा दीजिए भागवत। आप ही ने तो कहा हुँ। कि सर्वधर्म समभाव है, सब कुछ एक है, सब में तू ही समाया है, बहुत सारी बातें आपने कही। तो एक बार किसी भी मस्जिद से आप चलिए और भागवत, हनुमान चालीसा, यज्ञ, संध्या कुछ भी करवा दीजिए, मैं आपको नतमस्तक हो जाऊँगी कि आप ठीक है, मैं गलत। से बहन जी आपने ये बात समझाई है और हमारे युवाओं के मन की पीड़ा है, ना केवल ये केवल एक कोई आयुषी की या एक अंकुर की यह पीड़ा नहीं है। यह लाखों, करोड़ों लोगों की पीड़ा है और हमारे कथावाचकों को इस बात को समझना ही चाहिए। बहन जी एक और विषय है जिसमें ये लगता है कि इसके पीछे कुछ महंतों का या महामंडलेश्वरों का षड्यंत्र है और वो इसलिए लगता है शायद कि ये जो बच्चे खड़े हुए हैं, इनकी तो कोई दिशा निर्देश देने वाला है नहीं, इनको तो कोई लीड करने वाला है नहीं क्योंकि तो ये तो खुद ही युवा हैं और इनको लीड कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा है जो मतलब बुजुर्ग हो या कोई धर्मगुरु हो या महामंडलेश्वर हो, इस तरीके से कोई व्यक्ति होगा, जबकि उनका इससे कोई लेना-देना ही नहीं है। तो इसमें इसमें एक चीज़ चल रही है कि इस मुहिम को डिरेल करके अपने पक्ष में भुनाने के लिए मैंने कुछ कुत्सित प्रयास भी इसमें देखे हैं। जैसे कि मैंने अभी कुछ लोगों को मैं सुन रहा था, बड़े तिलकधारी हैं, नाम उनके मैं शायद नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने उनके वीडियोज़ देखे हैं और हमारे लोग समझ भी गए होंगे। जी, तो उन्होंने ये कहा कि महिलाओं को तो व्यासपीठ पर बैठने का ही अधिकार नहीं है। जी, मैं हम दोनों अभी तक जो बातें की हैं, उससे यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि हमारा किसी से कोई पर्सनल बैर नहीं है और हमारा यह भी कोई विषय नहीं है कि इसमें महिलाओं का स्थान नहीं है और उसका स्थान नहीं है। बल्कि मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी जिनके प्रति अक्सर ये कथावाचक बहुत ही गलत उग्र। विचार रखते हैं, उग्र विचार भी रखते हैं।
और अपने अपने जो सुनने वाले हैं उनके मन में भी इस बात को डालना चाहते हैं कि देखिए हमारा विरोध तो दयानंदी लोग कर रहे हैं या आर्य समाजी लोग कर रहे हैं, ऐसा कह कर के किया जाता है। तो मुझे बड़ा गौरव होता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी नारी को सम्मान देने, उनके पुनरुद्धार करने के लिए कार्य किए हैं। तो ये जो व्यासपीठ वाला है, वेद इसके विषय में क्या कहते हैं कि क्या वास्तव में महिला को व्यासपीठ का कोई अधिकार है अथवा नहीं? वेद पाठ का कोई अधिकार है अथवा नहीं? क्या यह जो आर्ष परंपरा है, क्या वो भी इसमें विश्वास रखती है? भैया ऋग्वेद में एक मंत्र आता है और मुझे लगता है जो अगर मैं उस मंत्र का टुकड़ा आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगी, हालांकि कुछ लोग कहेंगे महिला तो मंत्र कैसे पढ़ रही है, ये भी अनर्थ हो गया, जी, कई लोग को ये भी पीड़ा होगी। लेकिन मैं जी। हमेशा खुल के कहती हूँ कि मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती का। मैं कई दिन से देख रही हूँ भैया, मेरे को जाति को लेके, मेरे को महिला है इस कारण से, मेरे को आर्य समाज को लेकर के टारगेट किया जा रहा है कि ये भी अब हुँ, हमको मंत्र सिखाएंगे। ये भी जी, कहा जा, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े लोग, आपने कहा ना तिलकधारी, उन्होंने ये भी जी, कहा कि जिनके पूर्वज भैंस चराते थे आज वो हमको शास्त्रार्थ बताएंगे, शास्त्र बताएंगे। मैं आपको जी, सच बताऊं, मुझे पीड़ा नहीं हुई, मुझे एक बात लगी और मेरे को मन में आया कि स्वामी दयानंद सरस्वती का धन्यवाद है जिन्होंने यजुर्वेद के 26वें अध्याय का दूसरा मंत्र हमारे सामने खोल करके दिया और कहा हुँ, यथे माम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्यभ्यम शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय। मनुष्य, देखिए पशु तो पढ़ नहीं सकता, लेकिन मनुष्य मात्र, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी मत मजहब उस समय नहीं थे, कोई भी है, उसको वेद पढ़ने का अधिकार है, किसी को भी मनाही नहीं है। और कहा जी, गया ऋग्वेद में स्त्री ही ब्रह्मा बभूवि था। आप ये हुँ, बताइए, स्त्री यज की ब्रह्मा होवे या स्त्री हुँ, ब्रह्मा होवे, स्त्री ही ब्रह्मा ब्रह्मा। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मा बन जाएगा, मैंने वेद नहीं पढ़े और जाकर के मैं ब्रह्मा बन के बैठ जाऊं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? और जब जी, वेद कह रहा है कि ब्रह्मा बनो, इसका मतलब मुझे वेद पढ़ने का अधिकार स्वतः ही मिल गया। ये तो जी, सिद्ध हो गया कि पढ़ने का अधिकार है। और अगर मैं हाँ, उपनिषद की बात करूं तो बृहदारण्यक उपनिषद में जब याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद आता है, तो क्या वो पढ़ती नहीं थी? ऐसे बिना पढ़े उनको समझ में आ गया? इतना बड़ा संवाद हुँ, चला, गार्गी की कथा हम लोग सुनते हैं कि माते जी, प्राक्षी गार्गी मूर्धते विपतिष्यति, जब ये वर्णन आता है, तो क्या बिना शिक्षित हुए उन्होंने पढ़ लिया? हम जी, मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ सुनते हैं, जब उनकी पत्नी सामने आई और कहा भी, क्या कर नहीं सकती यदि शिक्षिता हो नारियां, रण रंग सुधर्म रक्षा कर चुकी सुकुमारियां, बोलो नर से नारिया किस बात में है कम हुई, मध्यस्थ शास्त्रार्थ में वे भारती के सम हुई। आप शास्त्रार्थ करना है तो शास्त्रार्थ कीजिए, शास्त्र की बात कीजिए। कोई व्यक्ति किस जाति का है, आपको इससे क्या मतलब है? कोई हुँ, व्यक्ति महिला है, अगर कोई लड़की, कई लोग मैं देख रही हूँ चित्रलेखा जी का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि वो महिला है। नहीं भाई चित्रलेखा जी बहन, आप जहां भी है, देवी जी, हमको आपसे ये पीड़ा नहीं कि आप महिला हो के व्यासपीठ पे विराजमान है, बिल्कुल नहीं है, पूरा देश जी, स्पष्ट कर ले। वो मेरी दृष्टि में, मैं उनको कभी ये टारगेट कर ही नहीं सकती कि वो महिला होके कथा कर रही है। बस हुँ, तो मेरा यही कहना है कि देवी चित्रलेखा जी हो या जया किशोरी जी हो या जो भी महिलाएं व्यासपीठ पे विराजमान है, मेरा उनसे यही कहना है कि हमको आपकी व्यासपीठ पे बैठने से समस्या है ही नहीं। हमको जी, इमम मंत्रम पत्नी पढ़े श्रोत सूत्र में एक आता है। तो आप ये हुँ, बताइए, ये मंत्र पत्नी पढ़े, अगर पत्नी अनपढ़ होगी और मंत्र शब्द का प्रयोग किया है, तो मंत्र जी, कैसे पढ़ पाएगी? श्रोत बिल्कुल, सूत्रों में कहा गया और शतपथ ब्राह्मण में कहा गया, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। तो हुँ, मातृमान जो शब्द का प्रयोग है, माता बालक की प्रथम गुरु है, और माँ होंगी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं पता है, तो माता बालक को क्या सिखाएंगी? तो बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में कहीं भी ये नहीं कहा गया। और वेद मुझे लगता है सबसे प्राचीन ग्रंथ है। मुझे क्या लगता है, पूरे विश्व को लगता है कि वेद सबसे जी, प्राचीन ग्रंथ है। और जब वेद कह रहे हैं कि स्त्री यज की ब्रह्मा हो सकती है और ये मंत्र पत्नी पढ़े, अगर शोध सूत्रों में आया है, और अगर कहा गया कि मनुष्य मात्र के लिए, यजुर्वेद में कहा गया कि वेद का अध्ययन मनुष्य मात्र कर सकता है, उसके लिए कोई जाति की, कास्ट की कोई बाध्यता नहीं है। जी, और जो लोग मुझे जाति को लेके या मुझे टारगेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फलाने को आपने मतलब रिएक्ट कर दिया और उसने हमको अपशब्द बोला, तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि मनवीर मधुर जी के शब्दों में, जब दुनिया की कोई ताकत शब्दों ने ललकारी है, हाँ, जब दुनिया की कोई ताकत शब्दों ने ललकारी है, तब अक्षर अक्षर अपने में लगता तेज कटारी है। और वे अशिष्ट बोले खुलकर, हुँ, आर्य नमाजी बोल के मुझे टारगेट करने वालों कान खोल के सुनो, वे जी, अशिष्ट बोले खुलकर, हम शिष्ट रहे ये आशा क्यों, भाषा जी, की मर्यादा रखना सबकी जिम्मेदारी है। भाषा की मर्यादा रखना
सबकी जिम्मेदारी सबकी है। तो मैं जिम्मेदारी है। हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से ये कहूंगी कि मेरे दादाजी क्या करते थे उससे ज्यादा अच्छा है मैं क्या कर रही हूँ। मैं बिल्कुल। उनमें से नहीं हूँ कि मेरे दादाजी बहुत मानते हैं, तुम कौन तो हम कुछ नहीं। नहीं जी, हम हमने ये क्या किया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने देश के लिए, और अगर मैं अपने दादाजी पे बताने पे आऊंगी, जो लोग मेरे कह रहे हैं कि भैंस चराते थे या वो करते थे, तो आज जी, जो आपके मंदिरों में, हमारे मंदिरों में कथाएं हो रही हैं, 1965 में मेरे दो दो दादाजी लोग लड़े हैं। और जो जी, मुझको पूछ रहे थे वो शायद मुझे लगता है इतना उनके लिए जवाब बेहतर होगा। और चित्रलेखा जी, हम पुनः क्षमा चाहेंगे, अंकुर भैया या मैं, हम दोनों को आपकी महिला व्यासपीठ पे बैठने से कोई समस्या नहीं। हमारा मुद्दा महिलाओं पे, मैं सबको स्पष्ट कर दे रही हूँ, हम दोनों का जो हम दोनों ने मुहिम शुरू करी है, कुछ लोग उसको बना रहे हैं कि व्यासपीठ पे महिलाएं बैठे या न बैठे, हमारे लिए विषय है ही नहीं। इसके लिए बड़े बड़े मंडलेश्वर बैठे हैं, वहां पे जाके आप जिक्र कर सकते हैं, शंकराचार्य लोग शास्त्रार्थ करेंगे। हमको आपके व्यासपीठ पे बैठने से कोई समस्या नहीं, ये करिए और कराइए, ये प्रत्येक का कर्तव्य है। इवन अगर आपको वहां से हटाने के लिए कोई मुहिम चलाएगा तो उसके खिलाफ सबसे पहले अंकुर हम और आयुषी आपके सबसे पहले खड़े होंगे। सबसे पहले हम आपके साथ खड़े हैं, अगर आपको कोई कहे कि आपको वहां बैठने का अधिकार नहीं है। और एक और मैं आपको मेंशन कर दूं भैया, कई लोग जो ये मुहिम चला रहे हैं कि महिलाएं व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकती, वही जी। लोग महिलाओं का रेफरेंस दे रहे हैं कि देखो इस महिला ने, फलानी कथाकार ने विरोध किया कि विधर्मियों का गुणगान नहीं होना चाहिए। तो ये दोगले स्टैंडर्ड वाले हम नहीं है। और अगर हाँ, आपको कोई, चित्रलेखा बहन जी या जय किशोरी बहन जी, अगर आप दोनों को कोई हटाने के लिए मुहिम चलाता है तो हम आपके समर्थन में, आप जहां कहेंगी जब कहेंगे आपके साथ खड़े मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। बस युवाओं की एक जो पीड़ा है उसको आप समझिए कि आज का युवा जो है वो स्मार्टफ़ोन, लैपटॉप चलाता है, आईटी में प्रोफ़ेशनल है, लेकिन अपने धर्म को उसने छोड़ा नहीं है, अपने धर्म की सही व्याख्या वो चाहता है, यह बस केवल मात्र उसकी पीड़ा है, उसको आप समझिए। और यदि इस आवाज़ को कोई उठाता है, उसके पीछे आप गैंग है, गिरोह है, इस तरीके की भावनाओं को प्रकट ना कीजिए क्योंकि यह कार्य तो जो है आजकल कुछ तथाकथित धर्म गुरुओं के लिए आज के युवा ने छोड़ा हुआ है। क्योंकि उसको तो आगे की प्रगति के लिए भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। और इवन सत्य सनातन हो, अंकुर आर्य हो, बहन आयुषी राणा हो, यह इन्होंने वो फ़ील्ड चुना है जिसमें रेयर ही लोग मिलते हैं। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कथावाचक का जो फ़ील्ड है, बहन जी मैं मथुरा वृंदावन कई बार गया हूँ, जी वहाँ पर तो इंस्टीट्यूट हैं। वहाँ पर तो जी छोटी-छोटी बच्चियों को कथावाचक और कथावाचिका बनाने के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं। तो वहाँ पर तो ऑलरेडी बहुत भीड़ है। जो हम लोगों ने मार्ग चुना है, वो बहुत रेयर है, उस पर लोग आते नहीं हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत है। उसमें तो आपको पैर छूने को मिलते हैं। यहाँ पर जोखिम बहुत है, इसलिए हमारा अपने फ़ील्ड में ही समय नहीं मिल पाता, तो हम उस फ़ील्ड में क्या ही जाने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर जाने के लिए अन्य लोग हैं। और मैं एक और बात स्पष्ट कर दूँ कि कुछ लोग हैं जो अपना धंधा या अपनी चौखट जो चौकी लगाते हैं ये लोग, उसको चमकाने के लिए हमारे एक जो हमने विरोध जो दर्ज कराया था, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसका दुरुपयोग यह युवा जो समाज है वो नहीं करने देगा, सत्य हाँ सनातन नहीं करने देगा। अंकुर आर्य, आयुषी बहन इसके सख्त खिलाफ हैं। जी जी जी, हम बिल्कुल भी, जो लोग ये कई बार ऐसा होता है जब सेम फील्ड के लोग होते हैं और हाँ जी। दुकान बंद हो जाती है, हम चाहते हैं जिसकी अच्छी चल रही है उसकी दुकान पे ताला पड़ जाए। हाँ तो जी, एक हाँ जी। बहुत पवित्रता से हमने एक मुहिम शुरू करी थी। हमको किसी की दुकान पे ताला लगवाने का कोई मतलब नहीं है। हमको इतना कहना है कि भागवत के श्लोक का उच्चारण कर रहे थे हाँ, और वो श्लोक का उच्चारण भी शुद्ध नहीं कर पा रहे थे, मैं नाम मेंशन जी, नहीं करूंगी। तो जी, उसको मैंने अपनी फेसबुक आईडी से शेयर भी किया है। तो हमने एक जी, मुहिम बहुत पवित्रता से, कृष्ण जी का जो स्वरूप आप बता रहे हैं, आप एक बार ये तो बताइए कि आंधियां चलने लगी है, ज्वार को पैदा करो। आज हुँ, देश में जब इतने बड़े संकट हों, जब बहुत सारी समस्याएं हैं, आप मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। कश्मीर में यस, 7-7 कश्मीरी पंडित एक रात में बेघर कर दिए गए। हम चाहते हैं उन मुद्दों पे भी बात हो, हमको उनकी भी पीड़ा होती है। आप कृष्ण जी का योद्धा वाला स्वरूप बताइए जिन्होंने महाभारत युद्ध किया। तो हम कहना चाहते हैं आप वो स्वरूप बताइए, कौन सा? आंधियां चलने लगी हैं, ज्वार को पैदा करो। कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो। और फिर से सजने लगी है कुरुक्षेत्री समय की भूमिका। पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। जी, पार्थ तुम गांडीव में टंकार फिर पैदा करो। बस ये निवेदन है कि आप लोग ये स्वरूप भी हमको बताइए। ये स्वरूप हमको चाहिए। डम डम डिगा डिगा तो हम लोग फिल्मी गाने घर ही सुन लेंगे, हम डम डम डिगा सुनने आए हैं? मैं आज जी, सुन रही थी, मैंने शायद वो वीडियो आज पहली बार पूरा सुना, इतनी पीड़ा मुझे हुई। हुँ, कोई भी हमारा स्वार्थ नहीं है, हम दोनों को नहीं दुकान चलानी, हम कभी भी आपके फील्ड में जिंदगी में नहीं आएंगे, ये आपके सामने बिल्कुल, आश्वासन देते हैं। लेकिन जी,
जब ये कहा जा रहा था, मैंने आज वो व्हाट्सएप पे शेयर भी किया, डम डम डिगा डिगा गा रहे हैं और क्या कह रहे हैं, आप लोग शर्माइए मत, खुल के नाचिए। हाँ। कुछ पुरुष मैं देख रहा हूँ ये शर्मा रहे हैं, आप लोग खुल के नाचिए। यही यही सनातन है, यही कथावाचक की परंपरा है। आपको इसीलिए सनातन का गुरु बनाया गया। कम से कम आप जहां बैठे हैं उसकी मर्यादा रखिए। हमारा केवल विरोध करने का एकमात्र उद्देश्य ये है, हमको विधर्मियों का गुणगान, हमको उसमें फिल्मी गाने नहीं चाहिए। अगर आपके पास राम जी के, कृष्ण जी के भजन नहीं है, आप एक बार कहिए, हमारे यहाँ पथिक जी ने लाखों भजन लिखे हैं, आपको लिखवा के भेजते हैं हाँ, राम जी कृष्ण जी के इतने भजन। हमको क्या जी। समस्या है? राम जी कृष्ण जी का यथार्थ स्वरूप आए, केवल इतना उद्देश्य है। इस उद्देश्य मैं उनसे भी कहना चाहूंगी जो दुकान चलाने के लिए लगे हैं, बड़ी पवित्रता के साथ हम इस मुहिम में लगे थे और हमको 4-5 दिन से लगातार ट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि हम लगभग 1-1.5 हफ्ता हो गया इसी कार्य में लगे हैं। तो जो लोग ट्रोल कर रहे हैं और जो दुकान चलाने के लिए खोल बैठे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी, कई लोग सोच रहे हैं हम उनके झांसे में आ गए इसलिए हम इसमें लगे हैं। हम जी। किसी के झांसे में नहीं आए, हम एक हाँ जी। पवित्रता के साथ मुहिम शुरू किए हैं और सभी कथावाचकों से या जो भी लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं, मेरा अनुरोध है, इसकी पवित्रता को बरकरार रखिए और इसको गलत इस्तेमाल मत कीजिए, इसका जी। अनुचित प्रयोग मत कीजिए। हमारा निवेदन है, क्योंकि आज के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ एक पवित्रता से मुहिम शुरू होती है और उसको अलग ही दिशा दे दी जाती है, तो इसकी जी। दिशा परिवर्तित नहीं, मात्र उद्देश्य, सभी लोग सुनिए, उद्देश्य केवल इतना है, हमारी व्यासपीठ से, हमारी मतलब सनातनियों की व्यासपीठ से विधर्मियों का गुणगान ना हो, अश्लील डांस ना हो, अश्लील बिल्कुल, गाने ना गाने जाए, ना मात्र गाया जाए। इतना। बिल्कुल। और वहाँ से बच्चों को वीर बनाने, वहाँ से बच्चों को योद्धा बनाने और एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए उपदेश हों, उस जी, पर पूरा युवा समाज आप लोगों के साथ में है। और जिस पवित्रता के साथ में कभी इसकी शुरुआत हुई थी, हाँ भागवत की, जी, उस पवित्रता को यदि आप बनाए रखेंगे तो आप तो सब पूरे के पूरे समाज में पूजनीय हैं। और हम देखिए हम क्या, आप क्या और जितने भी लोग इस सब चीज़ को, इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें से अधिकतर स्टूडेंट्स हैं। और उनके अपने-अपने ख्वाब हैं, अपने-अपने उद्देश्य हैं, अपने-अपने कुछ एम बनाए हुए हैं, लक्ष्य बनाए हुए हैं। उन सबको उधर ही जाना है। आप बात कीजिए वेद की, आप बात कीजिए उपनिषद की, आप वो ज्ञान हमको दीजिए, जो अभी तक नहीं दिया गया है। जिनके जिनके अनुपस्थिति में जाकिर नाइक जैसे जो जल्लाद हैं, जो असुर लोग हैं, यहाँ पर पैदा हुए। जी। आपने उनका विरोध करना था, आपने उनका जवाब देना था क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत बड़ी थी, उसकी हम उम्मीद करते हैं। तो आपने भी समय निकाला और महिलाओं का पक्ष वेदों में क्या है और बस मैं एक एक बात और मेंशन करना जी, चाहूँगी। कई लोग सोचेंगे कि अंकुर आर्य और आयुषी राणा दुनिया में 2 ही बंदे हैं या भारत में 2 ही बंदे हैं जो इनको सबसे ज़्यादा पीड़ा हुई। तो मैं उनको जी, एक बात बताना चाहूँगी, हमको पीड़ा क्यों हुई? जब सीए का आंदोलन हुआ या बहुत हाँ, सारे आंदोलन, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में खड़े होके साथ में कई सारे लोगों को लेके, आपका अलग, मैं अलग, बहुत सारा संघर्ष जी, करते हैं। क्यों उस बिल्कुल। संघर्ष को देखते हैं और हम ये देखते हैं जिनको दिशा देनी थी वही दिशा नहीं दे रहे, हम बच्चे क्या कर हाँ, पाएँगे? कितना बिल्कुल, हमारा सामर्थ्य सीमित है, उनका सामर्थ्य असीमित है। जी, उनके पास बहुत सामर्थ्य है। तो जिस बिल्कुल, दिशा के लिए वामपंथी लोग जब षड्यंत्र करते हैं हमारे सनातनियों के विरुद्ध, हम खड़े होके लड़ते हैं। जब भगवा जी, के विरुद्ध षड्यंत्र होता है, हमारी पोस्ट खोल के देखिए, हम वहाँ पे खड़े होके लड़ते हैं चट्टान की तरह। आपके बिल्कुल, समर्थन में खड़े होके लड़ते हैं और आप हमारे बड़े लोग हैं परिवार के। वही बात है, वयम पंचशतम चते। इसलिए हम आपको कहने आए हैं, लेकिन अगर वामपंथी लोग, इसमें जो भी लोग अगर सोच रहे हो विधर्मी लोग कि हम आनंद ले जाएँगे, याद रखिएगा, जब-जब सनातन पे दिक्कत होगी, सनातन पे समस्या आएगी, जब-जब जी, भगवे पे समस्या आएगी, तो सबसे पहले चट्टान की तरह खड़े होने वालों में हम होंगे। इसलिए आप ये मत सोचिए कि हमारा सनातन पर कोई प्रहार का उद्देश्य बिल्कुल नहीं। ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं। कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और यदि यदि भविष्य में इस प्रकार की जो जो इसको मैं दुर्घटना ही कहूँगा, इस प्रकार की दुर्घटनाएँ यदि इन बापू या फिर इन देवी जी की तरफ से या इनके अलावा भी कोई इसको करने का प्रयास करेगा, तो वास्तव में वो समय ऐसा होगा कि उस समय पर फिर स्टूडेंट्स को, इन युवाओं को, इन छात्रों हाँ, को ही निकल कर के फिर एक पूरी तरीके से परिवर्तन लाना पड़ेगा, उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। तो यह क्रांति हमेशा, यह क्रांति का जो दीप है वो हमेशा इसी प्रकार से जलता रहेगा। जिस प्रकार से हमारे ऋषियों महर्षियों ने, हमारे समाज सुधारकों ने, हमारे धर्म के, हमारे यहाँ तक कि जो हमारे ग्रंथ हैं, उनकी शुद्धि के लिए अलग-अलग आंदोलन चलाए हैं, उसी प्रकार से समझ लीजिए कि यह भी एक शुद्धि आंदोलन है। और इस शुद्धि आंदोलन में जो कथाएँ हो रही हैं, जो अशुद्ध हो चुकी हैं, उनके पवित्रीकरण के लिए एक महायज्ञ युवाओं की तरफ से यह किया गया है। यह जिससे जितनी अच्छे से अच्छे प्रकार से और जितना जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाए, उतना बेहतर है।
उतना ही अच्छा है। बहन जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और पूरे सत्य सनातन परिवार की ओर से आपका धन्यवाद है और जो-जो कुछ भी बातें आपने बताई हैं, युवा उसको सुने, उसको अपने ध्यान में लाएँ, अपने जितने भी हमारे कथावाचक हैं, वो सब के सब इसको जितना अच्छे से और जितना जल्दी से जल्दी शुद्ध कर लें, उनका हम उतने ही जल्दी से जल्दी हृदय से धन्यवाद भी प्रकट करेंगे। जी, बहन जी। बस मेरे को ये कहना है कि आज हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं या हम ये पीड़ा हमारे अंदर क्यों है, कई लोग को लग रहा होगा इन्हीं के अंदर पीड़ा क्यों है। तो मेरी आचार्य, मेरी गुरु मैं क्या कहूँ, मेरी दुनिया या मतलब हुँ, दुर्गा, भवानी, सरस्वती, लक्ष्मी सब आप हैं। मेरी आचार्य डॉक्टर प्रियंवदा वेद भारती जी। हमने वेद के लिए, सनातन के लिए उनका संघर्ष देखा है। आज हुँ, उनकी आयु लगभग 50 वर्ष होगी और इतनी मेहनत के साथ वो संघर्ष कर रही हैं। हम जैसी कितने बच्चों को तैयार कर रही हैं। जब हम हुँ, उनकी पीड़ा को देखते हैं, तो उनके कारण हमको लगता है कि हमको जागरूक करना चाहिए समाज को। जब अकेली महिला इतना प्रयास कर सकती हैं, इतनी बच्चियों को जागरूक कर सकती हैं, तो आपके पास इतनी भीड़ आती है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप उसको सही दिशा दे दीजिए, तो परिवर्तन तो अवश्य होगा। वयम् राष्ट्रे जागर्या पुरोहिताः। हम जागरूक बने रहेंगे, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।